आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जी भी गए थे। भागवत की कथा में आती है, महात्म में पहले दिन की कथा है, उसमें आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए गए थे, कुएं में डूबने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ बैठ करके कहे कि थोड़ा हम राधा का ध्यान कर लें। और ध्यान जस किए कि राधा जी एकदम एक संत को भेजी कि जाओ आत्महत्या में नहीं करना चाहिए जी। और वह आकर के ज्ञान दिए संत जी, तो मिल जाए संतों का संग और मिल बदल जाए जीवन का रंग। अगर मन में आए ना कि आत्महत्या करना है तो किसी संत के शरण में जाना चाहिए जी। वह संत ऐसा उनको ज्ञान देगा कि वह आत्महत्या करने के बदले आत्मनिर्भर वह आदमी हो जाए। कि हमें कोई मार रहा है जी, तो पहले नियम कहता है कि अगर एक चाटी मारता है उसे समझाओ, अगर नहीं समझ रहा फिर मारता है, फिर उसको समझाओ। जब तीसरे बार भी नहीं मानता है तो उसको अच्छे से आप स्वयं अपने ताकत से मनाओ। इसी तरह से हमारे हनुमान जी लंका में किए थे जी। बहुत लोग हनुमान जी के ऊपर पेड़ उखाड़ कर फेंका गया जी, फेंका गया, हर सहते गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंजम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ख्याति प्राप्त कथावाचक श्री श्री 108 श्री मदन पराशर जी महाराज, और आज इनसे कुछ ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। बाबा, आपका स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भागवत कथा कहते हैं, तो मैं आपसे कुछ ज्ञान की बातें जानने की जिज्ञासा से आपके शरीक में आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट करेंगे। बाबा, एक बात बताइए, भागवत कथा जो होती है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो हो रहा है, इसमें भागवत कथा सुनने का फल क्या होता है, इसको थोड़ा पुष्टि कीजिए आप। जी, भागवत कथा अति दुर्लभ कथा है जी। ये सबसे प्रधान चीज़ है कि भागवत कथा इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि जो व्यक्ति सुनता है वो मोक्ष का प्राप्ति होता है, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और उसके मन में जो इच्छा हो, धन संपत्ति, ये सब प्राप्त इस पृथ्वी पर करते हुए अंत में वह स्वर्ग न जाकर के मोक्ष हो जाता है, ताकि आवागमन से होती छुटकारा। यानी भागवत कथा श्रवण करने की इतनी शक्ति है जी। भागवत कथा मतलब जैसे आम का पेड़ है ना जी, साल भर रस बिटोरता है जी, तो एक बार फल देता है जी, उसी तरह से भागवत कथा सब पुराणों को मथा गया जी, और मथने के बाद यह फल निकला जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। बाबा, धर्म के बारे में सब जगह चर्चा होती है कि धर्म हमारा ये है, धर्म हमारा वो है। हम धर्म के विषय से अभी अनजान हैं। धर्म किसे कहते हैं, थोड़ा धर्म की परिभाषा अपने तरीका से बताने का प्रयास करें। जी जी, देखिए, धर्म किसी का अलग अलग नहीं है, सबका धर्म एक ही होता है अपने अपने जगह पर। धर्म न दूसर सत्य समाना, ये पुराणों में लिखा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता है। अगर अपने अपने सत्य पर हम सभी मिलजुल कर रहें वही धर्म तो है, ऐसा नहीं। और एक और बात, अधर्म करते हैं हर लोग जानते हैं। किसी जीव को चोट न पहुँचे, कोई दुखी न हो, वही धर्म है। सबको प्रसन्न रखें, सबको अच्छा से रखें, और वही धर्म हमारा है। हमसे किसी को दुख न हो जाए। अगर दुख देते हैं तो वह धर्म हो गया, अगर किसी को सुख देते हैं तो वह धर्म हो गया। बस एक ही निचोड़ है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्यता पर अगर हैं तो वही धर्म। अच्छा बाबा, न चाहते हुए भी हमसे किसी को दुख हो जाती है, किसी को तकलीफ हो जाती है, हम नहीं चाहते हैं, हमारी मानसिकता नहीं है कि किसी के हृदय को चोट पहुंचाए, परंतु न चाहते हुए हो जाती है, तो वहाँ तो हमसे अधर्म हो गया। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे निपटारा लिया जा सकता है? जी, अगर न चाहते हुए अनजान में कोई ऐसा हो गया, गलत हो गया, असत्य बोल दिए, उसकी प्रायश्चित है। स्वयं जब उसको अफसोस करने लगेंगे कि हे प्रभु, हमने तो ये गलत कर दिया, इसके बाद समझ में आया कि गलत है, तो उसका प्रायश्चित हमारे शास्त्र में लिखा है कि वो उसको केवल अफसोस कर लें और गोविंद के चरणों में जा कर के माथा टेकें और कहें कि
हमसे ये बात हो गया, उस जीव को कष्ट हो गया, प्रभु हमें क्षमा करेंगे, निवारण हो जाएगा। हमारा प्रभु जी कृष्ण जी बहुत दयालु है। शरण गयो प्रभु राखियो, सब अपराध विसार। जाने पर सब विचार करके अपने भक्त को बुझा देंगे। अच्छा बाबा, अगर कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी, आपको चोट अगर पहुंचता है किसी के बात से, तो आप भी बैठ करके भगवान का स्मरण करें। ये नहीं कि आपको चोट पहुंचा तो जब आप भी उसको चोट पहुंचा देंगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आप जब स्वयं बैठकर भगवान के चिंतन करने लगेंगे तो जो व्यक्ति चोट पहुंचाया है उसको भगवान स्वयं कहेंगे गलत किया है, तो वो तो दंड का भागी होगा ही। लेकिन गोस्वामी बाबा तो बोले हैं रामायण में जी कि जब लंका में हनुमत लाल जी अक्षय कुमार को मारे तो गया कि तू हमारे पुत्र को मारते, बोले हमने किसी को नहीं मारा, जो मोही मारा तामय मारा, तापर बांधे तने को मारा। अर्थात जो हमें मारे हैं उसको हम मारे हैं। तो अगर हमें कोई चोट पहुंचाए, उसकी प्रतिक्रिया में हम अगर उसको चोट पहुंचाते हैं तो गोस्वामी बाबा बोलते हैं कि तो हमने, हमारे तरफ से कोई गुनाह नहीं है। जी, गोस्वामी जी लिखे हैं, तो ये लंका में लिखे हैं, लंका विदेश में है जी जी। और उस विदेशों का ये परिभाषा आता है। और हमारे हनुमान जी महाराज बड़ी दयालु भी थे जी। और सब दुश्मनों को जवाब देते थे, छक्का छुड़ा देते थे जी। और उनको मारा गया। लेकिन भगवान एक स्वप्न में भी उनको कहे थे कि अरे हनुमान जी महाराज ऐसा ऐसा करना है, इसलिए कि स्वयं रावण ने इस भारतवर्ष का एक महिला को अपहरण करके लेकर चला गया था। जी। तो हमारे राम जी तो सब चीज़ जानते हैं, लेकिन जो उनके साथ में सेना है हनुमान जी हमारे, वो भी क्रोध में थे कि एक अबला को अपहरण करके ये लोग लाए हैं। तो जो बड़ा अबला का अपहरण करे उसको दंड देना चाहिए, चाहे वो विदेश हो चाहे देश हो, उसमें दोष नहीं लगता है, स्वयं भगवान का। अर्थात हमारे साथ अगर किसी की कोई चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो हम भी उसको उस तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब रही जगह की बात, देखिए चाणक्य जी, चाणक्य आचार्य कहलाते हैं। चाणक्य ने अपने नीति में स्टार्टिंग में बोले हैं कृते प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचार। अर्थात जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पाप नहीं लगते। चाणक्य की नीति है जो आपके सामने, इसको मतलब इस नीति को पुष्टि करने के लिए आपसे आग्रह करना है। जी देखिए, ये परिभाषा जगह पर बदल जाती है जी। अब जैसे इस समय किसी महिला का अपहरण हो रहा है, आप देख रहे हैं और कहेंगे कि इसको नहीं कुछ करेंगे, ये गलत है जी। अब वहाँ पर आपकी परिभाषा होगी कि भाई इसको रोकना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए जी। वो गलत कर रहा है। अब रह गया कि हमें कोई मार रहा है जी। तो पहले नियम कहता है कि अगर एक चाटी मारता है उसे समझाओ, अगर नहीं समझ रहा फिर मारता है, फिर उसको समझाओ। जब तीसरे बार भी नहीं मानता है तो उसको अच्छे से आप स्वयं अपने ताकत से मनाओ। इसी तरह से हमारे हनुमान जी लंका में किए थे। जी। बहुत लोग हनुमान जी के ऊपर पेड़ उखाड़ कर फेंका गया जी। फेंका गया, हर सहते गए। लेकिन जब अक्षय कुमार आया और उनके ऊपर भीड़ गया, मारने के लगे, तब हनुमान जी कहे कि अब चुप होने से काम नहीं चलेगा। हमारे जामवंत जी कहे थे कि का चुप शादी रहा बलवाना, चुप मत रहो, अब भीड़ जाओ। और तब हमारे हनुमान जी अक्षय कुमार को मारे, सहन शक्ति रखते हुए मारे। अर्थात बाबा बता रहे हैं कि जैसी स्थिति हो, स्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दिनकर जी भी बोले हैं कि अन्याय सुनकर चुप रहना ये बहुत बड़ा अधर्म है। अन्याय अपने बंधु को भी दंड देना सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात जो स्थिति है उस स्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बाबा बता रहे हैं जो स्थिति है उस स्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक बात जानना चाहता हूँ बाबा, आजकल बहुत लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, यानी हतोत्साहित हो रहे हैं। अगर कहीं असफलता मिल रही है जिस वजह से उनको मतलब अंदर से हौसला जो है सो कमज़ोर हो रहा है और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये आत्मबल बढ़ाने के लिए मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा आप अपना विचार। जी, ये आत्मबल बढ़ेगा कैसे, इसका एकदम सहज उपाय है बंधुओं। कलऊ केशव कीर्तनम,
सुबह शाम कुछ न करें, केशव का कीर्तन अगर किया जाए और एकदम आत्मनिर्भर हो करके और समर्पण करके, तो ये जो लोग कर लेते हैं आत्महत्या जी ये तो हारे को हरिनाम, कहीं नहीं जाते सूझ जाता है आत्महत्या। जी आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जी भी गए थे। जी भागवत की कथा में आती है, महात्म में पहले दिन की कथा है, उसमें आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए गए थे, कुएं में डूबने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ बैठ करके कहे कि थोड़ा हम राधा का ध्यान कर लें, और ध्यान जस किए कि राधा जी एकदम एक संत को भेजी कि जाओ आत्महत्या में नहीं करना चाहिए जी और वह आकर के ज्ञान दिए संत जी, तो मिल जाए संतों का संग और मिल बदल जाए जीवन का रंग। अगर मन में आए ना कि आत्महत्या करना है तो किसी संत के शरण में जाना चाहिए जी वह संत ऐसा उनको ज्ञान देगा कि वह आत्महत्या करने के बदले आत्मनिर्भर वह आदमी हो जाता है। जी देखिए बाबा जी से बता रहे थे कि अगर किसी को कहीं असफलता मिलती है और अंदर से हौसला जो है सो कमज़ोर पड़े तो किसी संत के शरीक में जाएं, और संत के शरीक में जाने से क्या होता है, हिम्मत बढ़ेगा। जिस तरह से अग्नि के पास जाने से अग्नि अपने आप ऊर्जा दे देती है, अग्नि ज्वाला दे देती है, उसी तरह से संत के नज़दीक में जाने से, संत के शरण में जाने से हिम्मत बढ़ता है और भगवान की तरफ, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा भी बढ़ती जाती है, आस्था जगती जाती है। बाबा एक बात जानना चाहूँगा, आजकल सनातन धर्म का जो प्रचलन है बहुत जोर शोर से चल रहा है, इसको और विस्तृत करने के लिए सनातन धर्म के प्रति जो युवा हैं उनकी आस्था को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए इस समय हमारा नया पीढ़ी जो है वो तो एकदम जुआ आगे बढ़ ही रहा है, जी जी लेकिन उसमें और निखार लाने के लिए जी उन लोगों को प्रोत्साहन करना पड़ेगा। जी। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं जी। उनको प्रोत्साहन दें, जैसे रामचरितमानस में भी आया है ना कि जामवंत जी कहे, अरे का चुप साध रहा बलवाना, अरे हनुमान यहाँ चुपचाप बैठे हो, तुम्हारे पास इतना ताकत है। तो अगर हमारे भारतवर्ष का ये बुजुर्ग लोग नौजवानों को अगर जगा दे और हिम्मत दे तो ये सनातन धर्म क्या नहीं कर सकता है, जी हर चीज उपलब्ध हो सकता है। तो जुआ लोगों को बस यही करना चाहिए, कलु केशव कीर्तनम, हमारे बुजुर्ग लोग कीर्तन करा में आप रूपी स्वयं, जी हमारे नौजवान लोग हो जाएंगे वैसे। देखिए जैसा बाबा बता रहे थे कि जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, वो हनुमत के रोल में हैं। बस जो बुजुर्ग हैं उनको जामवंत जी का रोल प्ले करना है, यानी जामवंत जी का रोल करना है, और उनकी जो शक्ति है, जो यदास्थ है, वो अगर बुझी हुई है तो उनको जगा दीजिए। एकदम जिस तरह से हनुमान जी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं था, उसी तरह से युवा जो हैं उनको अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। अगर जामवंत के जैसा कोई गुरु मिल जाएगा तो उनकी शक्ति को जगा देगा, उनके अंदर असीम ऊर्जा होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से बाबा संदेश देने का प्रयास किए और मैं अपने चैनल के माध्यम से बाबा की मुखारबिंद से जो ज्ञान की बातें निकली मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाबा अंत में मैं एक बार आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ अपना खास संदेश दीजिए। जी हमारा संदेश यही है कि सनातन धर्म के प्रति आप लोग एकदम सजग रहें, और सबसे मेन है भारतवर्ष, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति आत्मसमर्पण कर दें कि हमारा भारतवर्ष के सभी लोग, चारों वर्ग जो है कि एकदम सुख शांति से रहें। और मैं राधा मैया से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नौजवान लोगों को आपस में सुमति दें, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर सुमति हमारे भारतवर्ष में सबको हो जाए तो भारतवर्ष विश्व गुरु हो जाएगा, होने वाला नहीं हो जाएगा। सुमति की आवश्यकता है, सबको सुमति भगवान प्रदान करें, यही कृष्ण से आग्रह प्रार्थना है, विनय। बाबा से हम ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।